भारत की राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की नई कार्यकारिणी ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नई जो कार्यकारिणी है उसका गठन हुआ। इस कार्यक्रम में लोगों का आना सुबह से ही शुरू हो गया था। अंबेडकर भवन के ही बौद्ध विहार में लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम में पहुंच रहे थे और आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी हॉल खाली है लेकिन धीरे धीरे ये हॉल पूरा भरने लगा था। लोग आ रहे थे और अपने अपने स्थान पर बैठे थे ताकि आगे की कार्रवाई को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। धीरे धीरे लोग इस हॉल में आ रहे थे और आप सामने देख पा रहे हैं पहले हॉल खाली था, अब हॉल भरने लगा है। तो वहीं कुछ लोग तथागत बुद्ध के सामने, तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि इस कार्यक्रम को, जो आज कार्यक्रम रखा गया, उसको सफलतापूर्वक कर लिया जाए। तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने आए हुए तमाम लोगों ने एक एक करके हाथ जोड़कर इस कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए प्रार्थना की और तथागत बुद्ध से ये मांगा कि आज का जो कार्यक्रम है, जो नई कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है, वो साथ आए हुए तमाम लोगों का परिचय दिया और एक रजिस्टर भी वहां बनाया गया ताकि मालूम है कितने लोग आए हैं, कितने लोग किस किस पद पर चुने गए। सबके इस में साइन लिए गए। सबने हाथ जोड़कर तथागत बुद्ध के सामने, लोगों के सामने अपना अपना परिचय दिया। परिचय देने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा क्योंकि अधिक से अधिक लोगों का परिचय भी लेना जरूरी था ताकि मालूम रहे, सनद रहे कि कितने लोग कहां से, किस दिल्ली के या दिल्ली के बाहर के एनसीआर के किस किस क्षेत्र से लोग आए हैं। इसलिए सबका परिचय भी होना निहायत ही जरूरी था। परिचय के बाद इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और आप सामने देख पा रहे हैं कि अब जो हैं, जो पुरानी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने, जो कोषाध्यक्ष हैं या महासचिव पद पर जो भी तैनात होने जा रहे हैं, उन्होंने पुराने कार्यकाल का पूरा विवरण दिया कि कितना लेन देन बचा है, क्या बचा है, या अब तक संस्था ने क्या क्या किया है समाज के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। इसकी पूरी जानकारी जो पुराने कार्यकर्ता थे, हालांकि वो अभी भी टीम में रहेंगे, उन्होंने पूरी जानकारी दी और सामने बैठे रणधीर मौर्य व अन्य लोगों ने उस पूरी जानकारी को बड़े ध्यान से सुना ताकि मालूम पड़े कि क्या क्या अभी तक पिछले हॉल में भर रहे थे। और पूरा हॉल आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग हॉल में लगातार आ रहे हैं और हॉल लगातार भरता जा रहा है। तो सुबह की शुरुआत जब हॉल में धीरे धीरे शुरुआत हुई और आप देख पा रहे हैं कि अब जो है ये हॉल लगभग पूरा पब्लिक से, आसपास के क्षेत्र से आए लोगों से भर चुका है। और यही होता है कि लोग धीरे धीरे आते हैं लेकिन कार्यक्रम में आते जरूर हैं। और हॉल भी आप सामने देख पा रहे हैं कि अब खचाखच, क्या पुरुष क्या महिलाएं बच्चे से सबसे भर गया है। इसके बाद अध्यक्ष रणधीर मौर्य जी को जो पत्र है सौंपा गया कि आज से उनको अध्यक्ष पद पर तैनात किया गया। साथ ही कोषाध्यक्ष और महासचिव के पद पर तैनात अन्य लोगों को भी उनका जो लेटर है, जो पत्र है, सौंपा गया। रणधीर मौर्य व अन्य सभी लोगों ने ये पत्र ग्रहण किया। सबने खुशी जाहिर की और ये वादा किया कि हाँ, हम तीनों को पत्र मिल चुका है और हम तीनों अब समाज के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से। इसके बाद रणधीर मौर्य जी को शॉल पहनाकर, बुके देकर, माला पहनाकर, अन्य चीजें देकर उनका स्वागत किया। साथ ही चुने गए कोषाध्यक्ष व महासचिव का भी स्वागत किया गया और स्वागत की बेला, स्वागत का एक सिलसिला काफी देर तक चलता रहा।
स्वागत की इस बेला के बाद हमारे साथी पत्रकार मनोज पीपल ने चुने हुए नव निर्वाचित अधिकारियों से बातचीत की और जाना कि उनका कार्यकाल आगे कैसा रहेगा। स्वागत है। और आज हम अंबेडकर भवन के अंदर अभी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके जो ये पदाधिकारी हैं, ये 3 पदाधिकारी चुने गए हैं, कोषाध्यक्ष, महासचिव और अध्यक्ष। ये बड़ा नुकीले कांटों का ताज आज इन्होंने पहना है। एक तरफ तो संस्था का कार्य रहेगा और एक तरफ समाज का काम। पहले हम बात करते हैं महासचिव जी से। महासचिव जी लगते भी, लंबाई भी अच्छी है और हंसमुख है कि पूरी जो संस्था है सर वो सारी महासचिव के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज आपको शपथ दिलाई गई है, तो कैसा कार्यकाल रहेगा? ये जो कार्यकाल है, हमारी धम की गति बहुत धीमी होती जा रही है, देखने में आ रहा है। लोगों को जुड़ाव कम है, प्रोग्राम में लोग कम आते हैं, लोग प्रोग्राम में भी कम आते हैं और संख्या घटती जा रही है। पूरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा उस खोई हुई आस्था को वापस लाया जाए, उसके लिए प्रोग्राम बढ़ाए जाएं, लोगों को अधिक से अधिक इसमें कार्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि धम में जो भावना उनकी हट गई है या दूर चले गए उनको इस धम में लाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। महासचिव जी, सारी जिम्मेदारी जो एक महासचिव के ऊपर होती है संस्था की, कि कार्यकारिणी को कैसे आगे लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि महामंत्री स्वयं उनको करते हैं और करवाने का काम करते हैं। उस काम में सक्षम है, इसका पुराना अनुभव भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कितने बड़े से बड़ा काम हो, कोई भी काम नहीं है, हर काम को बड़े आराम से, बड़ी सूझबूझ से, बड़ा आराम, सबके सहयोग से पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा बात कि पूरा हो जाएगा। सर, कोई भी काम जो है बिगड़ पैसे के नहीं होता है, और पैसे का संभालना, और ये इतनी बड़ी संस्था है, ये पूरी कई राज्यों में काम कर रही है, उसका कोष सारा आपके पास में है। कोष को कैसे खर्च करना है ये बताएं सर। देखिए, समिति कोष को, जो समिति पहले अप्रूव करती है किसी भी खर्चे को जी, कोई प्रोग्राम करने के लिए, फिर उसके ऊपर व्यय किया जाता है। पब्लिक से फंड इकट्ठा करके पब्लिक का पैसा बड़े सोच समझ के खर्च करना चाहिए जी, क्योंकि कैसे कैसे लोग अपने इनकम में से निकाल के बाबा साहब का कहना मान के कुछ % दान करते हैं। उसके खर्चे पे बड़ा अंकुश रखना चाहिए, कम खर्चे में अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहिए, ऐसा प्रयास करेंगे। और पूरी दिल्ली को, सर आप कोषाध्यक्ष हैं, जेब से पैसा निकालना बड़ा टेढ़ी खीर हो गया दिल्ली के अंदर, तो आप पैसा कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे लोग बड़े समर्पित हैं, जिसके पास जाते हैं पैसा बाबा साहब के नाम पे लोग देते हैं। और अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है सर कोषाध्यक्ष को? कोई बात नहीं, हमारे अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, वो भी बाबा साहब का ही है, मेरा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच में हंसमुख और तेज तरार रणधीर मौर्य जी जुड़ चुके हैं, और रणधीर मौर्य जी ने वो आज नुकीले कांटों का ताज पहन लिया है और सबके सामने पहना, पूरी दिल्ली प्रदेश के अंदर पहन, और जो कि लोग कुछ यूपी से भी चल कर आए थे। सर, आपको आज नुकीले कांटों का ताज पहना दिया गया है, और लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कहती है कि आप कुछ करके हटेंगे। सभी आपके चैनल को देखने वाले सभी धम्मबंधुओं का नमोदय, जय भीम। आप इसको कांटों का ताज करें, लेकिन अगर मैं कहूं कि बाबा साहब ने तो सैकड़ों साल पहले ये चीज़, ये ताज पहन लिया था, और उन्होंने जब ताज पहना था उन्होंने उसका पूरा किया था, और आज भी हम बाबा साहब को याद करते हैं। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब का जो सपना था, जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, हम उसको पूरा करने के लिए कांटों का ताज क्या, हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और कांटों का ताज नहीं है, ये धम का मिशन है, धम के मिशन के लिए हम आए हैं, और इसको पूरा करने के लिए लोगों की जो महत्वाकांक्षा है या लोगों का जो इच्छा है उनको पूरा करने के लिए, तो जो हमारा मिशन है, जो भारतीय बौद्ध धर्म दिल्ली पंजीकृत का जो हमारा संविधान है, उसके अनुसार हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम ये एहसास कराएंगे कि भाई हाँ, भारतीय बौद्ध धर्म दिल्ली पंजीकृत
जगत कुछ काम कर रही है, और काम करने के साथ साथ में ही हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हम लोगों को यहाँ आज शपथ दिलवाई है और यह हमें चुना है, तो उसी उम्मीद के साथ मैं सबसे ये अपील करूंगा कि वो अपने तन मन धन से हमें सहयोग करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली परिषद का नाम आगे से आगे और रोशन कर सकें। रणधीर जी, आप ऐसे डिपार्टमेंट से आए हैं कि उस डिपार्टमेंट को जिसे दिल्ली पुलिस कहा जाता है और आप एक अधिकारी रहे हैं, क्या ये संस्था आपके प्रोटोकॉल को मानेगी? देखो 2019 में जब ये यहाँ चुनाव हुआ था तब मैं यहाँ दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बना था, और उस टाइम भी मैं तब तो वहाँ सर्विस में था, यहीं पे, अब तो नहीं हूँ, तो उस टाइम भी मैंने पूरा जी जान से इस काम किया था और अपने हिसाब से और लोगों को के हिसाब से काम कराया गया था और बहुत बढ़िया काम चला था। और मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि आज तो मैं फ्री हो गया हूँ कि मेरे पर डिपार्टमेंट का कोई वो नहीं है, तो आज मैं कल मुझे डर था कि भाई हम किसी अफसर से जाकर नहीं मिल सकते, आज हम किसी से जाकर मिल सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो ये कोशिश रहेगी कि हम जहां किसी को भी जरूरत पड़ेगी वहां हम अकेले खड़े रहेंगे। सर, बिखराव बहुत है, समाज के अंदर इतना बड़ा बिखराव है कि उसको इकट्ठा करना बड़ा टेढ़ी खीर हो रहा है। आप उसको समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सर समाज को इकट्ठा करना, जिस तरीके से रैलियां दुनिया भर का हो रहा है, समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्यों? उसके लिए हमने कुछ प्लान बनाए हैं कि हम जो लाइन है उस लाइन को मिटाने की बजाय हम उस लाइन को बड़ी करेंगे, ताकि समाज हमसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, और जो लोगों में बिखराव आ रहा है उस बिखराव को कम से कम हम उन लोगों की नाराजगी या उन लोगों की जो समस्या है उनको कम करके हम अपने साथ लेकर चले उनको, या हम उनके साथ चलेंगे, ताकि जो बिखराव आप कह रहे हैं और आपके सर आप देख रहे हैं इस समय जो नहीं, बिखराव के लिए ही मैं कह रहा हूं कि भाई बिखराव किसी और का सिर्फ विचारों का बिखराव है, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है, विचार है, विचार लोगों के आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, उन विचारों को मिलाने के लिए ही आज सब लोगों ने मिलकर हम लोगों को यहाँ पे आज चुना है और शपथ दिलाई है। रणधीर जी, जिस तरीके बाबा साहब का नाम लेते हैं, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, जो बाबा साहब की जो संस्थाएं थी वो अब उसमें कुछ नहीं बचा है सिर्फ बिखराव के अलावा, क्या इन सब संस्थाओं को जोड़ने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सभी संस्थाओं से बात करी जाए और उनके विचार सुने जाए कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। अगर ये संभव हो जाए कि भाई उनकी विचार और हमारे विचार मिल जाएं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई उन दोनों को मिलाकर हम एक साथ चल सकें, कदम से कदम मिलाकर। सर, वही 1956 की बात याद आ रही है आगरा के अंदर कि बाबा साहब ने आंखों में आंसू लाते हुए बोला था कि मुझे तो उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया जिन पर मुझे आस्था थी। और आज जो कार्यकारिणी बनी है, किसी कोई प्रिंसिपल है, कोई आप जैसे पुलिस अधिकारी हैं और कुछ और भी पदाधिकारी हैं, तो क्या लगता है सर पढ़े लिखे लोग आज छोटे लोगों की तरफ ध्यान देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम कितने बड़े अधिकारी हों, कितने बड़े हमें पावर मिली हो, लेकिन आज हम जिस संस्था में जुड़े हैं उसमें आपको आपके हिसाब से, ये नहीं कि आप इतने बड़े अधिकारी थे, आपको आपके काम के हिसाब से आपको पद दिया गया है, ताकि आप उस पद की गरिमा रखते उसको काम करा जाए और उसमें आपको बिखराव ना दिखाई दे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि लोगों को और जोड़ा जाए। सर, चलते चलते जिस तरीके से यहाँ बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ और इतना भयंकर स्वागत हुआ, ऐसा लग रहा था कि रणधीर सिंह जी आज जो है संस्था के नहीं बल्कि एक एमएलए का उन्होंने पद जीता है, तो क्या लगता है उनकी आस्थाओं पे क्या किस तरीके से खड़े उतरेंगे आप? नहीं, लोगों का प्यार है, हमारे समाज का प्यार है कि उन्होंने मुझे दोबारा फिर मेरे पिछले काम को देखते हुए, जब मैं महासचिव था, तो उन्होंने देखते हुए कि भाई मैं काम कर सकता हूँ, लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ में दोबारा फिर कहा कि भाई आप यहाँ आइए और संस्था को संभालिए और इसको आगे बढ़ाइए किसी तरह भी। तो उनका प्यार है, उनका तन मन से हमारा सहयोग रहेगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में ही उनसे बहुत उनका सबका धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत बहुत साधुवाद है कि उन लोगों ने मुझे फिर पुनः मौका दिया ताकि मैं उनको जो उम्मीद है उनको पूरा कर सकूं। बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से आम जनता ने सम्मान दिया, तकदीर का गम दुनिया का सितम हर हाल में सहना पड़ता है, लाखों लवे दिल में आए लेकिन खामोश ही रहना पड़ता है। उसी तर्ज पे आज रणधीर मोरिया जी ने सभी की आस्था को जीतते हुए और सभी की भावना को जीतते हुए आज अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपने मुखारविंद और अपने शारीरिक जीवन से हम इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से हम पहले बढ़ा रहे थे। तो उसी जगह आज शपथ ली है, किस जगह?
जो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संस्था है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भवन है, यहाँ पर जो बड़ी आस्था से इसको बनाया गया था और उसी आस्था के तहत सभी लोगों ने जिम्मेदारी दिया। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली।